नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारे देश में गणपति उत्सव चल रहा है, इसलिए गणपति भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा रहती है। मेरे मन में भी इच्छा हुई कि गणपति भगवान का जो सिर है वो एक हाथी का क्यों है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो मुझे पता चला कि महाशिव पुराण में, शिव महापुराण में प्रथम खंड में 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक श्री गणेश के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनका सिर हाथी का कैसे हुआ, इस बारे में और सर्वप्रथम वो क्यों पूजे जाते हैं, इस बारे में जानकारियां उसमें हैं। तो मैं शिव पुराण खरीद करके लाया और उसमें जो संदर्भ है उससे मैं संदर्भ ले करके आपको गणेश जी के बारे में जानकारियां दे रहा हूं। तो उसमें लिखा हुआ है कि पार्वती जी अपनी सखियों के साथ में कैलाश पर्वत पर विहार कर रही थीं, तो उनके मन में और उनकी सखियों के मन में भी इस तरीके की बात आई कि भगवान शिव के जो गण हैं, नंदी आदि, वो उनके गण हैं, उनकी बात मानते हैं। हालांकि हम लोगों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो गण तो उनके हैं। तो इसलिए हमारा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए, हमारा भी कोई ऐसा गण होना चाहिए कि जिसे हम अपना कह सकें। ऐसा पार्वती जी के भी मन में आया। तो पार्वती जी ने अपने शरीर के, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि मैल से भगवान गणेश का जन्म दिया, भगवान गणेश को निर्मित किया और उनमें प्राण डाले। दूसरे अनेक ग्रंथों में लिखा जाता है कि पार्वती जी अपने शरीर पर बेसन आदि का उपटन लगा रही थी, तो उससे उन्होंने गणेश जी की आकृति का निर्माण किया और उसमें प्राण डाले। और प्राण डालने पर वो एक बहुत ही सुंदर बालक के रूप में सामने उपस्थित हो गया। वो बालक बहुत ही सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था और बहुत बलिष्ठ भी था। और उसने पार्वती जी से पूछा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो पार्वती जी ने उससे कहा कि तुम द्वारपाल बन करके हमारे घर पर रहोगे और कोई भी बिना मेरी आज्ञा के, जब मैं तुमसे कहूं तभी किसी को भी अंदर आने की आज्ञा देना, और तुम मेरे पुत्र हो। इस तरीके से ये पार्वती पुत्र कहलाए गणेश जी। अब आगे जो उसमें लिखा है वो ये कि एक बार शंकर जी आए और अपना घर था उनका, वो प्रवेश करने लगे, लेकिन माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने उनको रोका। और पार्वती जी ने गणेश जी को एक लाठी भी दे दी थी, एक अस्त्र के तौर पर, द्वारपाल को जिस तरीके से दिया जाता है उस तरीके से उन्होंने लाठी भी दे दी थी। तो भगवान शिव को गणेश जी ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि माता जी अंदर स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने उससे कहा गणेश जी से कि ये तो मेरा ही घर है, मुझे क्यों रोक रहे हो और तुम हो कौन। उसने कहा मैं आपको नहीं जानता और आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी वापस चले गए बालक को देख करके। उन्होंने बहुत समझाया कि ये मेरा घर है और मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया, वो वापस चले गए और अपने गणों को, नंदी आदि को भेजा कि इस बालक को समझाओ जा करके। वो उनके जो गण हैं तमाम, वो आए गणेश जी को समझाने लगे, लेकिन गणेश जी ने नहीं समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्वती जी ने मना किया है, मैं आप लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। इस तरीके से फिर गणों का युद्ध हुआ गणेश जी से, और गणेश जी ने अपने लाठी के प्रहार से उन सबको मारा, बहुत मारा। और ये जो गण हैं ये भाग करके शंकर जी के पास में गए कि भाई वो तो बहुत ही बलिष्ठ बालक है और उसने तो हम सब लोग को भी हरा दिया, आपकी आज्ञा सामने उससे युद्ध भी किया, लेकिन हम लोग उससे पार नहीं पा पाए और वो हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा पार्वती जी के पास में। तो इस तरीके से उस जो वर्णन है शिव पुराण में, वो 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, यानी कि 6 अध्याय में इस बात का वर्णन है। और इस युद्ध ने इतना विकराल रूप ले लिया कि देवता गण भी इस युद्ध में शामिल हो गए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी गणेश जी से लड़ने के लिए आ गए और गणेश जी ने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया। ये इस तरीके का वर्णन है और बहुत भयंकर युद्ध हुआ उसमें। शंकर जी तब क्रुद्ध होकर के स्वयं लड़ने के लिए आए गणेश जी से, और गणेश जी के लाठी के प्रहार से और तमाम अन्य अस्त्रों के प्रहार से शंकर जी भी गणेश जी से पार नहीं पा पाए। तब उन सभी देवताओं ने एकत्रित होकर के ये निश्चित किया कि इस बालक को हम लोग परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका वध छल से किया जाना चाहिए।
इस प्रकार से सभी देवताओं ने उस गणेश जी के साथ छल किया और शंकर जी ने गणेश जी के पीछे से अपने त्रिशूल का वार किया और गणेश जी का सर काट डाला। पीछे से शंकर जी ने गणेश जी पर वार किया और गणेश जी का सर काट डाला। ये बात ध्यान देने के योग्य है। पार्वती जी को जब पता चला कि हमारे पुत्र का इस तरीके से वध कर दिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अनेक अन्य देवियों की उत्पत्ति की और उन देवियों ने हाहाकार मचा दिया। पूरे विश्व में ऐसा के वर्णन है इसमें। और ये संकट का समय देवताओं के लिए हो गया। अब पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने उनसे विनती की तो पार्वती जी ने एक ही शर्त रखी कि मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। शंकर जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया, इस बात का उनसे आग्रह किया कि आप उत्तर दिशा में जाइए और जो भी व्यक्ति जो कुछ भी आपको सर्वप्रथम मिले उसका सर लेकर के आ जाइए। मैं गणेश जी के धड़ से उसको जोड़ दूंगा और उनका जीवन दान हो जाएगा, उनको जीवन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से सभी देवता लोग उत्तर दिशा की ओर गए और सबसे पहले उन्हें एक हाथी मिला। उस हाथी का सिर लेकर के उन्होंने शंकर जी को दिया और शंकर जी का जो तेज था, सभी देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की कि आपका तेज जैसे हम सब लोगों में है वैसे ही इस बालक के शरीर में भी आपका तेज समा जाए। और वो हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया और शंकर जी के तेज उसमें समाहित हो गया उस बालक के शरीर में और इस तरीके से गणेश जी पुनः जीवित हो गए और उनका सिर हाथी का हो गया। इसीलिए उन्हें गजानन कहा जाता है। गज माने हाथी, आनन माने मुख, तो उन्हें गजानन कहा जाता है। पार्वती जी ने देवताओं से यह भी कहा कि मेरे इस पुत्र की पूजा आप सब लोगों में से भी पहले होनी चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में पहले होती है। इस तरीके से गणेश जी का नाम गजानन भी है और उन सभी जो शंकर जी के गण थे उन गणों का अध्यक्ष भी गणेश जी को बनाया गया, इसीलिए उन्हें गणाध्यक्ष भी कहा जाता है, गणपति भी कहा जाता है। इस तरीके का इस शिव पुराण में वर्णन है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि गणेश जी का जो सिर है हाथी का है, तो इस बारे में तमाम लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य के जिस्म में किसी जानवर का शरीर जोड़ दिया जाए। लेकिन साथियों, क्या आज ऐसा नहीं होता? हमारा हाथ कट जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि एक निश्चित समय की सीमा के अंतर्गत अगर कटे हुए अंग हमारे पास लाए गए तो हम उन्हें जोड़ देंगे और जोड़े भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल के डॉक्टर्स पशुओं के अंगों को मनुष्य में प्रत्यारोपित करके मनुष्य की आयु और बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया शरीर विज्ञान की यानी चिकित्सा की ये प्रक्रिया आज से हजारों और लाखों साल पहले हमारे देश में विद्यमान थी। गणेश जी को जो हाथी का सिर लगाया गया और उन्हें जीवित कर दिया गया, इस बात का प्रमाण है। यानी कि उस समय भी चिकित्सा विज्ञान बहुत उन्नत था। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए गणेश जी के जीवित होने की कथा से। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।